सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव 1951 में एक गीता प्रचार किया। गीता के साथ जो मूल उपनिषद है, जो ज्ञान है, उसका प्रचार किया था। उसके बाद 55 में चिन्मय मिशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो 51 में जहां उन्होंने शुरू किया था उसको लिया जाता है। तो अभी 75 ईयर्स चिन्मय मूवमेंट हो रहा है। इसमें बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा गया है कि चिन्मय मिशन के सेंटर का मेन सेंट्रल के तरफ से December 31, 2025, मीन्स आप याद रखने के लिए जनवरी 1 समझ लो। जनवरी 1 से एक रथ घूम रहा। रथ माने 25 6 सीटर्स वाला बस है, जिसमें एक सुंदर गुरुदेव की मूर्ति है, गुरु पादुका पूजा है, पादुका है। और वो एक बस है जिसमें एग्जीबिशन है, लिखा हुआ है 75 ईयर्स सेलिब्रेशन। गुरुदेव के सुंदर फोटो है। उसके साथ 5 6 कार से जो यंग लड़के लड़कियां, वो लोग सारा प्रोग्राम में रह रहे हैं। और बीच बीच में वहां के जो सेंटर्स के स्वामी जी के साथ जो मेन है, स्वामी मित्रानंदा, अनुकूलानंदा आदि सब रह रहे हैं। अभी केरला से विभूति महाराष्ट्र, जहां से गुरुदेव ने शुरू किया था 1951 में, वहां से होकर के केरला, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि होकर के अभी आंध्र प्रदेश में है। जून महीने में उड़ीसा आएगी। उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड होकर के September 8 में देहरादून है। देन उत्तरकाशी है। एंड September 18 चंडीगढ़ में है। एंड September 19 20 21 22 सिद्धवाड़ी है। तो मुन्ना जी ने हमें भी इनवाइट दिया है, डॉक्टर राजन और हम भी जाएंगे। उसमें से आप लोग और कोई जाना चाहते हो तो डॉक्टर राजन को मुझे भी बता दीजिएगा। उसके अनुसार वहां हो सकता है। उस समय ब्रह्मचर्य का कोर्स भी खत्म हो गया है, खाली भी रहेगा। और एक रामचरित मानस का पारायण है, वो आपके उसके अनुसार आपको सीट तो जाना चाहिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद वहां से जम्मू जा रहा है। कितना सुंदर है। 300 डेज एंड 250 सेंटर्स में घूमेंगे गुरुदेव। जम्मू से फिर वापस आएंगे हम कुरुक्षेत्र में October 7। कुरुक्षेत्र से पटियाला हमारे पास आएंगे। वो है October 8 और 9, 2 दिन। उसमें गुरुदेव को हम लोग रिसीव करेंगे, गुरु पादुका पूजा रिसीव करेंगे। 2 जी है, गुरुदेव, गुरु पादुका, फिर कृष्णा जी गॉड है, गीता। ये एक सेलिब्रेशन है, ये एक इंटरनेशनल सेलिब्रेशन। उसके बाद और अलग अलग जगह हरियाणा होकर के दिल्ली में लास्ट होगा। 23 24 25 अक्टूबर भारत मंडपम में प्रोग्राम होगा। उसमें कई प्रोग्राम है। ऑल स्वामीज एंड ब्रह्मचारीज इन वन स्टेज में आप मिलेंगे। फिर शायद इनागुरेशन प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को भी निमंत्रण दिया गया, उनका भी टाइम। और भी बड़े बड़े सब लोग आएंगे। गुरु जी स्वरूपानंद जी का प्रवचन तो रहेगा। डांस, कल्चरल शो, प्रोग्राम्स होगा। ये हो गया सेंट्रल के तरफ से। फिर सेंटर के दृष्टि से, सेंट्रल एंड सेंटर, तो हमारा एक सेंटर है पटियाला सेंटर।
हर सेंटर को एक दायित्व दिया गया है कि आप सेलिब्रेशन करो, या तो हनुमान चालीसा घर घर में करो, और एक दिन हनुमान 108 कुंड 51 21 ऐसे हवन करके हनुमान चालीसा कराओ। ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है गीता चंडी। घर घर में 15 अध्याय गीता, सत्संग प्रवचन, और ये पंचामृत के ऊपर, और एक दिन मास गीता चैंटिंग। तो हम लोगों ने मार्च 5 से शुरू किया था और 25 अप्रैल में समापन किया। तो उसमें हम लोगों ने ये चयन किया। अब ये जो गीता पंचामृत है, जो थोड़ा नए हैं, जो मिशन से जुड़े हैं, जैसे पीके जैन ने कहा, मैं इतने साल से हम लोग जुड़े हैं मिशन से, हमें ज्ञान मिलता है, तभी हम ग्रेटिट्यूड रहते हैं गुरुदेव के प्रति, गीता के प्रति। गुरुदेव ने जो चिन्मय मिशन बनाया, चिन्मय मिशन दूसरा एक नाम पर गीता मिशन है, क्योंकि गीता के ऊपर ही गुरुदेव ने इतना सिस्टमेटिक प्रवचन और कहीं नहीं है। खुद जब प्रवचन देते थे कहते थे, यू सी दैट यू इन योर हैंड वन गीता बुक मस्ट बी देयर। जो मैं प्रवचन दे रहा हूं वो अध्याय होना चाहिए, ऐसे ही उनकी शैली थी। अभी भी सारा वर्ल्ड स्वीकार करता है कि चिन्मय मिशन गीता के ही मिशन है। अच्छा, भाई गीता है क्या? जो कुछ लोग नए हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। अब एक सुंदर कवि प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे, पूज्य गुरुदेव के इन पंचामृत के ऊपर टॉक है, इंग्लिश में है, हिंदी में है। वो बड़ा सुंदर एडिटिंग किया गया है, और उनका टॉक आपको देखें, और गुरुदेव के बारे में वो लगभग 1 घंटा का कार्यक्रम होगा। कोई स्पेशल प्रोग्राम करके बुलाएंगे आश्रम में, क्योंकि वहाँ प्रोजेक्टर आदि सब है। अच्छा लगेगा, हम देखेंगे टाइम में डटग्लास से बात करके कैसे सिस्टम होगा। ठीक है। उसमें बड़ा सुंदर स्टार्टिंग में ही कहा, गीता ऐसे कोई हिमालय के कोई सन्यासी, झोपड़ी में रहता हुआ सन्यासी को प्रवचन दिया गया है, ये नहीं है। गीता जो एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने अर्जुन, एक कैसे डाइलापिटेड कंडीशन या अनएजुकेटेड या दुर्बल व्यक्ति नहीं था, उस समय के एक माने जाने वॉरियर था, योद्धा था। अर्थात गीता कोई कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं कि जब सब कुछ रिटायर्ड हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, तब देखेंगे कोई पंडित जी को बुला लेंगे। मेरा ऐसे हुआ है। कलकत्ता में मेरा जो पोस्टिंग था, एक जैसे बिरला है वैसे ही वो इसी स्टैंडर्ड के ही उनके, जो हमारे लिए एक हॉस्पिटल खोलने के लिए भी दिया गया था। तो बहुत वृद्ध थे, 70 इयर्स। तो वो चिन्मय मिशन के डिवोटी है, और उनके बच्चे भी बॉम्बे में हैं। तो गुरु जी को कहा होगा कि गीता मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, और अगर ब्रह्मचारी को भेज दें तो मैं हफ्ता में 2-3 दिन ब्रह्मचारी था। मेरे लिए एक्साइटमेंट चालू, भगवान कृष्ण को मिला था अर्जुन, और अभी मुझे मिले। और वो उनके बेडरूम में जाता था, और वो उठ नहीं पाते थे, धीरे धीरे वो बेड में बैठते थे, और मैं जब प्रवचन देता था वो सो जाते थे। सचमुच लिटरली बोलता हूँ, नाम नहीं बोल पाऊंगा मैं अभी। सो जाते थे। अब मैं क्या मना नहीं कर सकता हूँ? उनको भी मना नहीं कर सकता हूँ, गुरु जी को भी बोल नहीं सकता हूँ। गुरु जी कहते तेरा प्रारब्ध है। सुनने वाले को तुम दो कंटिन्यू। मैं कहा कि चलो मेरे लिए फायदा होगा क्या, मैं तो बोल पा रहा हूँ। वो सो जाते थे, फिर भी मैं मेरा है, जानता हूँ, मैं ऐसे उठा लेता था। आप सुन रहे हैं ना ऐसे? तो उस समय भी मैं सोचता था, अभी तो बढ़िया से सोचता हूँ कि गीता ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है। और हमारी धारणा क्या है, जब मनुष्य मर जाता है तो गंगा जल देते हैं मुंह में, और कोई पंडित है तो गीता पाठ कर लो।
कोई द्वितीय अध्याय अष्टम अध्याय कोई ना कर दो। ये गीता मरने के बाद का नहीं है। गीता जीवन, क्योंकि ये गीता पढ़ने के लिए भी नहीं है। गीता पढ़ के उसको हम प्रैक्टिकल कराना है। तो इस संदर्भ में पहले तो कंसेप्ट क्लियर कर लें। गीता सबके लिए जरूरत है, क्योंकि जो ज्ञान दिया है भगवान। और हमारे सनातन धर्म के जो उपनिषद का ज्ञान है वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि अध्यात्म विद्या है। उसी का ही सारांश रूप में भगवान ने दिया, जो उपनिषद में कहा गया है। मिल्टन हो, इमर्सन हो, शेक्सपियर हो, जितने भी फिलोसोफर वर्ल्ड थे वो उपनिषद को नमन करते थे। एक तो इमर्सन उपनिषद पकड़ करके सिर में तोड़ते थे, वो खुश होते थे। जैसे हम लोग गुरु ग्रंथ साहब को कितना सम्मान में लेते हैं, ऐसे किताब को ऐसे पकड़ कर नहीं लेते हम। क्योंकि मैं जब आचार्य था सिद्धवाड़ी में, तो एक स्वामी जी वो केरल के थे, मगर पंजाब, मेरे को क्या सुंदर पंजाब बोलते थे वो। और 3-4 दिन रुके, तो मुझे पूछा आपके पास गुरु ग्रंथ साहब है? ना, 2004 की बात बोल रहा हूँ। बोले ठीक है, मैं भेज दूंगा। एक यंग उनका शिष्य है, बस में भेजा। वो चंडीगढ़ के आसपास उनका आश्रम है। तो वहां से सिद्धवाड़ी पूरा सिर पर ही रख के फिर आश्रम में आकर के मुझे हैंड ओवर किया। वो भी मेरे पास है। ये है सम्मान। तो ऐसे जो गीता है उपनिषद का सारांश है, वो लोग खुश हो जाते थे। इमर्सन जंगल में रहते थे, और जहां रहते थे वहां के नीचे सांप आ जाता था, बिच्छू आ जाता था। तो कोई एक प्रोफेसर उनको मिलने के लिए आया। कहा कि आप जंगल में और सांप ये सब, बोले उनके घर में मैं रहता हूं, तो वो जरूर आएंगे, उनका घर है ये। और आपको डर नहीं लगता? कहता नहीं, जो गीता का ज्ञान है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभि हस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता पंचम अध्याय। सब में वो परमात्मा को देखते थे। कोई ब्राह्मण हो, कोई हाथी हो, कोई श्वान हो, कुत्ता हो, कोई चांडाल हो, सब में वो परमात्मा है। ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव करता हूं कि शाम में भी मैं आत्मा देखता हूं, इसलिए मुझे कोई काटता नहीं। क्यों? मैं आत्मा देखता हूं। एक बदौलत क्या है गीता कहना। कौन है? एक विदेशी प्रोफेसर है। रांची में जब हम रहते थे, मिनिमम 50 स्कूल हम जाते थे गीता चैंटिंग में। इसको भी याद है, ये साथ में जाता था। उसमें एक डीएवी के प्रिंसिपल ने कहा कि स्वामी जी, मैं तो गीता चैंटिंग हमारे बच्चों को जरूर सिखाऊंगी, क्योंकि मेरे अनुभव सुन लीजिए। मेरी बेटी अमेरिका में है, 15 साल के पहले की बात। वो जब बोल रही थी, अभी 25 होगा। जब मैं गई तब मैं वॉकिंग करने के लिए जाती थी, बहुत लोग मिलते थे, और उनके फ्रेंड्स भी आते थे, सब फॉरेनर्स थे। वो किसी संस्था से जुड़े हैं। वो मुझे डायरेक्ट पूछा, डू यू नो गीता? तो मुझे हठात समझ में आया, इंडिया का कोई लड़की का नाम पूछ रहे हैं क्या। तो बोले व्हिच गीता? तो आश्चर्य, व्हाट, यू आर आस्किंग व्हिच गीता? भगवत गीता दैट लॉर्ड कृष्ण हैज टोल्ड टू अर्जुना। तो बोले नो। ओ वी नो। तो उनके परिवार के लोग सब गाने लगे। मुझे सोचो कि मैं लज्जा में शर्मा करके चुप रहने लगी। तब से मैंने सोचा कि मैं गीता पढ़ूंगी। और जब मैं प्रिंसिपल हूँ, छुट्टी में गई थी, क्यों ना मेरे बच्चे को, ये बच्चे बाद में भविष्य में इसमें से कोई फॉरेन जाएगा, ये मेरे जो एम्बेरस पोजीशन हुआ है उसको भी नो हो। स्वामी जी जरूर आप आइए और सिखाइए। ये है। तो जीवन में कहीं ना कहीं किसी के साथ जब जुड़ जाता है ये गीता के कनेक्शन। पूज्य गुरु जी 5 श्लोक चयन किया, कि जैसे यहाँ कहीं सत्संग होगा, सारा 300 सेंटर्स में जब एक्टिविटीज होगा, तो उसके लिए सिलेबस क्या होगा। हमारे मिशन में ये फायदा है, बिना सब्जेक्ट में प्रवचन नहीं होता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट दिया जाता है।
बाकी जो प्रवचन होता है ना, वो इंट्रोडक्शन आधा घंटा, फिर अंतिम में कुछ टच किया, फिर खत्म। गुरु जी के, गुरुदेव के स्टाइल नहीं, प्रवचन दे रहे हो, कोई सब्जेक्ट है, एक ही श्लोक बोलो, एक ही भागवत बोलो, मगर एक सब्जेक्ट। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो भागवत के बारे में, क्या बोल रहे हो गीता के बारे में। तो उन्होंने 5 श्लोक हमारे लिए, ये घर घर में गीता जो सत्संग है, ये दिया। ऑलरेडी मैं 5 श्लोक को एक एक दिन में कर चुका हूं, एक बार सारांश के रूप में भी कर चुका हूं, इस बार अगेन, क्योंकि कुछ लोग नए हैं। तो ये 5 आपके हाथ में एक सुंदर प्रिंटिंग बनाया हुआ है, किताब है। ये जो 5 श्लोक है, उसमें कैसे चयन किया गया है, वो आप देखिए। फर्स्ट श्लोक चयन किया गुरु जी ने, ये क्या हम लोगों के लिए, देखिए कितना सुंदर इंग्लिश में लिखा हुआ है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड राइज अप। अर्थात जीवन में अथॉरिटी भी हम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम है। ज्यादातर क्या होता है पता है ना, अथॉरिटी तो ले लेते हैं हम, रेस्पॉन्सिबल नहीं लेते। कहते हैं नहीं, तुम्हारा जीवन तुम्हें ही तुम्हारा ही अथॉरिटी है, तुम्हें मिला है, भगवान ने दे दिया। नाउ ये जीवन जो मिला, उसको कैसे जीना है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। और रेस्पॉन्सिबल तुम ही, तुम अगर अच्छे से जियोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, तुम अगर अच्छे से नहीं जियोगे तो तुम्हारा जीवन कलुषित होगा, पतन होगा। बड़ा सुंदर श्लोक है। इसको अलग अलग दृष्टिकोण से लिया जाता है, क्योंकि अभी ये मौका मिल रहा है पढ़ाने के, तो सब स्वामी जी सब विचार करते हैं, पहले भी विचार था। ये है पुरुषार्थ के लिए श्लोक है, सेल्फ एफर्ट। ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं। गीता का श्रोता कौन है? अर्जुन, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड। अर्चनी के प्रसिद्ध था वो, धनुर्धारी, एक्टिव व्यक्ति था, जिसकी सुंदर भी थे। उर्वशी भी मोहित हो जाती थी उनको देख करके। अर्जुन ऐसे सुंदर भी है, शक्ति भी है, बुद्धिमान भी है। तपस्या कितने साल किया था? 13 years। इसी बीच में हाउ ही यूटिलाइज हिज टाइम। देखो, अगर मॉडर्न, जैसे कोई फॉरेन में जाते हैं, यंग लड़का है ना, पढ़ाई तो करते हैं, मगर वो होटल में मुझे ये हमारे डॉक्टर राजन लेके गए थे लंदन में। तो राजन एंड मिसेस निशा ना क्या, दोनों लेके गए एक भारतीय, एक रेस्टोरेंट में। वो लड़का वकीलात वकालत पढ़ रहा है, और जब समय मिलता है शाम को यहाँ होटल में नौकरी करता है। यूटिलाइजेशन कितना सुंदर है, ज्यादातर वही करते हैं। तो अर्जुन ने 5 years, उसने भी अपना तपस्या के समय में यूटिलाइजेशन किया। एंड यहाँ एरेगरे यूनिवर्सिटी नहीं गया, वो डायरेक्ट स्वर्ग यूनिवर्सिटी गया। और वहां इंद्र के वाइस चांसलर के दृष्टि से, वहां विद्याधर के माध्यम से डायरेक्ट टीचर थे। उन्होंने डांस एंड म्यूजिक 5 years कोर्स किया, सोचो। इसलिए ही डांसेस वेरी वेल एंड ही सिंग्स आर आल्सो वेरी वेल। भागवत में वर्णन है, अर्जुन राग कृत। देखो, अर्जुन राग का आलाप किया, माने ही सिंग्स एंड डांस। तो है ही, बृहन्माला के रूप में 1 साल तक रहना पड़े, ऐसे व्यक्ति को दिया गया है गीता। तो यहां कहते हैं, ये जो श्लोक चयन किया, पुरुषार्थ। कभी अपने आप को आलसी नहीं समझना, मुझे तो कुछ नहीं मिला है जीवन में। देखो, जो ग्लास में पानी होता है, उसकी दृष्टि अलग अलग होता है। कोई बोलेगा खाली है आधा, और कोई कोई क्या बोलेगा, ओ आधा भरा हुआ। देखो, भरा देख रहे हो कि खाली देख रहे हो, तो ये आपके ऊपर निर्भर है। ये श्लोक इतना सुंदर श्लोक है। अर्थात अपनी आत्मा को आप उठाओ, नहीं उठाओगे तो आप पतन में पड़ोगे, और आप ही आपका फ्रेंड है, और आप ही आपका शत्रु है। पढ़ते हैं, श्री भगवान वाच उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः
आत्मैव इस जगत में मनुष्य शरीर मिला है तुम्हें कुछ ऊपर उठाने के लिए, करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगर नहीं करोगे तो तुम नीचे ही गिर जाओगे। और तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है। आगे के श्लोक में बताएंगे कौन मन शत्रु है, कौन मित्र है। कि तुम अगर कंट्रोल कर रहे हो तो मित्र है, नहीं कंट्रोल कर रहे हो तो शत्रु है। सब तुम्हारे हाथ में। एक बहुत सुंदर कथा है कि एक गांव में एक ज्योतिष आया। और ज्योतिष बहुत कम दिन में प्रसिद्ध हो गया। सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, सब किसी को भिक्षा बुला रहे हैं। जैसे अभी पीके जैन मेरे इंट्रोडक्शन में बोलते थे ना, कि स्वामी जी हमारे बहुत प्यारे हैं, अच्छा है। डॉक्टर राजन भी बोलते हैं ना कि बस हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, स्वामी जी बहुत ध्यान रखते हैं सब। तो ज्योतिषा इतना प्रसिद्ध हो गया, सब लोग रोज भिक्षा ये। तो ये जो दो लफंग लड़के थे उनको पसंद नहीं आया। दिस इज टू मच। तो उन्होंने एक डिक्लेयर करके गांव में फैला दिया कि हम एक प्रश्न पूछेंगे, ये अगर सही उत्तर देंगे तो हम भी मानेंगे, शिष्य बनेंगे। और गलत उत्तर देने तो उनको जाना पड़ेगा। एंड प्लानिंग बहुत सुंदर किया था। दो बच्चे, एक फ्रेंड के पास एक कबूतर रहेगा पॉकेट में। और फर्स्ट फ्रेंड पूछेगा कबूतर जिंदा है कि मरा है। तो प्रश्न के अगर सही उत्तर है तो हम लोग मानेंगे, प्रश्न के गलत उत्तर है तो जाना पड़ेगा। प्लानिंग बहुत सुंदर, सबको डिक्लेयर किया। बस हम टेस्ट करना चाहते हैं, आपका ज्योतिष है, आपका भविष्य देख रहे हैं। देखते ही ये प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। गांव है, चबूतरा है, तीनों खड़े हो गए। उसको भी पता है ठीक है एग्जाम है, टेस्ट है। सब लोग एक्साइटेड है, देखते हैं क्या उत्तर देंगे। जो बूढ़ी माँ लोग ने बच्चा अच्छा था, ज्योतिष बेटा है, प्यारा बेटा है, हम लोग को काउंसिल करता है कि कितना सुंदर करता था, ये से सब दुखी हो रहे थे। अगर गलत उत्तर दिया तो जाना पड़ेगा। अब फर्स्ट हो गया। फर्स्ट पूछा ज्योतिष भैया जी, मेरे फ्रेंड के पॉकेट में, उसके हाथ में, पॉकेट में इसलिए रखा कि आप देख नहीं सकते, उसके हाथ में कबूतर है। हाँ तो बस एक ही प्रश्न है, कबूतर जिंदा है कि कबूतर मरा है। फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड को कहा था अगर जिंदा है बोलेगा तो मरोड़ देना, तो उत्तर गलत हो जाएगा। अगर मरा है करके बोलेगा तो कुछ नहीं करना, निकाल देना। तो जहां भी ये गलत होगा आस फंसने वाला है। ठीक है। तो प्रश्न पूछ गया, सब लोग एक्साइटेड है। हे भगवान, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। कबूतर जिंदा है कि कबूतर मरा है उसने पूछ लिया। तो वो ज्योतिष है ना, वो 1956 में स्वामी चिन्मयानंद जी का कोर्स किया था। इसलिए उसको पता है क्या उत्तर देना है। ही नोस एंड ही लाइक गुरुदेव। तो उसने कहा कि मैं बताऊं ना, हाँ, कबूतर जिंदा है कि कबूतर मरा है ये तुम्हारे फ्रेंड के हाथ में है। ये आंसर उन्होंने सोचा नहीं था। अब ये भी मोड़ नहीं सकता है क्योंकि हाथ में है। मोड़ दिया तो फ्रेंड के हाथ में, जिंदा छोड़ दिया तो फ्रेंड के हाथ में। वो चुपचाप रह गए। ये तो कहानी है, हंसी तो आती है, मजा आता है। मगर आप सुखी हो कि आप दुखी हो, ये किसके ऊपर है। आप इस जीवन में आनंद में रहते हो कि दुखी में रहते हो, वो किसके ऊपर है। ये है यहाँ बता रहे हैं। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। आप ही आपका शत्रु है, आपके आपका मित्र है। कितना सुंदर है, इसको जितना चिंतन करेंगे उतना अच्छा है। अब कहते हैं कैसे हम जिए, क्यों दुख का कारण होता है, क्यों हम, अरे नहीं आप समझ, बढ़िया समझाया आपने, बहुत अच्छा समझाया। पर दुख तो आता ही रहता है। क्यों आता है उसका कारण है, तुमने कहीं एक्सपेक्ट किया है, आशा किया है, तुम्हारे अंदर कुछ इच्छा है। तो इच्छा नहीं रखते, रखो, मगर
फल की आशा कर्म करते समय मत रखो, यही तुम्हें दुख का कारण देता है। अगर हम इच्छा नहीं रखेंगे तो फिर कर्म क्यों करेंगे? ये जो श्लोक है ना, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। जब हम 15 साल पहले महाभारत का टीवी सीरियल देखते थे, वो स्टार्टिंग में आ जाता था ये श्लोक। और बी आर चोपड़ा के जितने भी फिल्म है, कोई भी अलग अलग मॉडर्न रोमांटिक जो भी, मगर स्टार्टिंग में ये श्लोक रहता है। उसमें जो धुरंधर 2 भी आया ना, आई डोंट नो आप देखा कि नहीं, उसमें भी स्टार्टिंग में ये श्लोक है। तो इसका अर्थ धुरंधर 1 में भी होगा। तो ये श्लोक, ये प्रसिद्ध श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। गीता के 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। और ये कुरुक्षेत्र के मैदान के बीच में उन्होंने प्रवचन दिया है। क्योंकि अर्जुन ने कहा कि हम देखना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा कि मैं किसके किसके साथ कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, मैं देखना चाहता हूँ। चलो देखो। अनेक श्लोक में से ये एक श्लोक है जो बड़ा कंफ्यूजन करता है, मिस ट्रांसलेटेड, मिस अंडरस्टूड, समझ में नहीं आता। तो कहते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म में अधिकार है। अधिकार का अर्थ है अथराइज्ड, यू आर अथराइज टू वर्क, टू एक्ट। अधिकार का अर्थ है फिट, यू आर फिट टू। स्वामी स्वरूपानंद जी शब्द यूज कर रहे थे, फिट। क्यों? मुझे पता था मुझे आज प्रवचन देना है, तो इसलिए मैं अच्छी से सुनता था और सामने बैठ करके बड़ा ध्यान से सुनता था कौन कौन शब्द है। फिट माने यू आर ओनली फिट फॉर एक्ट। तुम्हें, तुम छूट नहीं सकते। अधिकार करते तुम छूट नहीं सकते। और एक अधिकारी, जो अधिकारी यंत्र, जो इंजीनियर है ना, उन लोगों को आप लोग अधिकारी बोलते हो ना, ऑफिसर जैसे अधिकारी है, अथॉरिटी बोलते हैं। यू आर अथॉरिटी, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन ऑन, नॉट फॉर फल। तो ये मिसअंडरस्टूड हो जाता है, मिस ट्रांसलेटेड भी हो जाता है। ट्रांसलेशन कैसे? फल की इच्छा मत करो, अर्थात फल नहीं मिलने वाला, ऐसे नहीं है। तुम जब कर्म करोगे, उसी समय अगर तुम फल की इच्छा के बारे में सोचोगे, तुम कर्म नहीं कर पाओगे। और एक याद रखना, सिर्फ तुम्हारे कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है। आगे भगवान कहेंगे 18 अध्याय में, अ, दैव पंचमम, पंच 5 चीजें होता है कर्म का फल मिलने के लिए। और तुम्हारा काम केवल कर्म करना। इन द फील्ड ऑफ एक्शन यू आर चूजर, बट इन द फील्ड ऑफ रिजल्ट यू आर रेसिपिएंट। समझ में आया? तुम कर्म करते समय तुम चूज कर सकते हैं, ये कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा अकर्तुम शक्यम, मैं ये करूंगा, आई विल डू दिस, आई विल डू, आई विल नॉट डू दिस, आई विल डू अदरवाइज, ये सब है तुम्हारे पास ऑप्शन। एक बार तुमने कर्म कर दिया, फल को इंतजार करना पड़ेगा। और फल आता है दूसरे भी फैक्टर्स के साथ। भगवान इसीलिए कहते हैं फल के बारे में चिंता मत करो। ये सिद्धांत, ये क्या वेदांत के, उपनिषद के कितना सिद्धांत, कर्म सिद्धांत है। अगर किसी ने समझ लिया, बस हमें करना है, फल है, हमें चिंता नहीं करनी। इसीलिए भारतवर्ष में जितने भी दुख है, अब देखो इतना युद्ध चल रहा था, भारत को भी चिंता कर रहा था, आराम से फेस्टिवल कर रहा है, दिवाली कर रहा है, वो कर रहा है। क्यों? ज्ञान पता है जो कुछ होता है सब भगवान करते हैं, हमें कर्म करना है। ये रग रग में हमारे अंदर पिरोया हुआ है कि भगवान के ऊपर इतना निर्भर है। ये एक डेडिकेशन के लिए कर्म करेंगे, कर्म सिद्धांत है, कर्म करेंगे फल की आशा नहीं करेंगे। और कर्म फल का कारण भी तुम मत बनो। सेकंड वाला जो श्लोक है, सेकंड वाला जो चरण है, चरण मैंने स्टेप, माँ कर्म फल हेतुर्भू, ने कर्म फल का कारण मत बनो। नहीं नहीं नहीं, कर्म फल के लिए मैं कर्म कर रहा हूं, वो गलत है। क्योंकि मुझे कर्म फल मिलेगा इसलिए कर्म करूंगा, नो, वो मत बनो।
अच्छा, अगर कर्म फल के लिए भी कर्म नहीं करना, फिर कर्म ही नहीं करूंगा, वो भी नहीं है। अरे हर चीज को आप मना कर देते हो, ये भी मत करो, वो भी मत करो, वो भी मत करो। क्योंकि ज्यादातर ये एक लूप होल आ जाता है क्या, अगर कर्म फल के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर कर्म ही बंद कर देते हैं ना, वो भी नहीं कर सकते हो। लास्ट में बोलते हैं माते, ये मां शब्द है ना, इधर लाना पड़ेगा। माते संगोस्तु अकर्मणि, संधि विच्छेद करके समझ में आएगा। अकर्मणि माने इन एक्शन, लेजीनेस में भी तुम आसक्त मत हो। ये कितना सुंदर कर्म सिद्धांत के बारे में। पहला वाला था क्या है, इंग्लिश में दे दिया गया, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड राइज अप। उसको मैं टेक्निकल में बताया पुरुषार्थ, सेल्फ अप। इसमें क्या है, हाउ डज वन अपलिफ्ट वन सेल्फ, कैसे ऊपर उठेगा। जो पहला वाला श्लोक में कहा गया ऊपर उठने कनेक्ट है, हालांकि ये है 6 वाला और ये सेकंड चैप्टर है, अलग अलग है, मगर कनेक्ट किया गया है कि तुम कर्म करो, ये जो फल की इच्छा है वो छोड़ो। आप कहते नहीं, कर्म करेंगे, फल की इच्छा छोड़ देंगे, वो तो होता नहीं, कर्म में आसक्त हो जाता है। मैं कर्म करता हूं, अहंकार आता है, ईगो एंड इगोसेंट्रिक डिजायर्स। गुरुदेव बोलते बोलते नहीं, कर्म को तुम डिवाइन बनाओ, कर्म को तुम डेडिकेट करो। किसको, भगवान को। कर्म प्लस समर्पण इज इक्वल टू कर्मयोग। कर्म कर्म किस प्रकार करोगे, 5 नाम दिया है इन्होंने अभी नेक्स्ट श्लोक में, ठीक है। 5 प्रकार के, अनेक हो सकता है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया 5 का। पेज उल्टा दीजिए। यत् करोसि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत्तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कोई भी कर्म करते हो जो डे टू डे लाइफ, ये नहीं कि नहीं नहीं स्वामी जी मुझे जो समझ में आ गया क्या, ना कर्म फल की इच्छा न करके कर्म करेंगे, वो केवल मंदिर में भगवान के लिए, देश के लिए, वैसे ही संभव है क्या, नहीं। हर कोई, तुम बात करोगे तो भी भगवान को याद कर सकते हो। तत्कुरु समर्पणम जो है ना, कोई भी कर्म करो मेरे लिए, सरेंडर टू मी। इंग्लिश में क्या लिखा है, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ डेडिकेशन। तो कहते हैं यत करो से, कुछ भी तुम काम करो। स्वामी जी बड़ा सुंदर बता रहे थे, गोपियां जब मंथन भी करते थे तो क्या बोलते थे, कृष्णा कृष्णा, ठीक है। अभी से बोलना है कृष्णा कृष्णा 2 बार। जब वो चुल्ला भी निकालती थी तो क्या बोलना है, खाना पकाती थी, पानी लाती थी, सब में केवल कृष्णा 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 कहती थी। हर चीज में कृष्णा कृष्णा, यत करो सी, यदस्नासी, भोजन करते समय कृष्णा कृष्णा। कुछ लोग नहीं किया, भोजन करते समय, कोई भी कर्म जब हम करते हैं, हवन करते समय, डेडिकेट करते समय, बोलते बोलते, सोते सोते, जागते जागते, हंसते हंसते, रोते रोते, ये है डेडिकेशन। हर चीज में हम कृष्णा कृष्णा कर सकते हैं। तो यहां पर कहते हैं ये जुहोशी, जुहोशी माने हवन। ये नहीं कि हम लोग बस कल से एक हवन शुरू कर दे, नो, जरूरत नहीं है। जिसका जो काम है, कोई ब्राह्मण का काम है हवन, हम गृहस्थ है, जो भी काम करते हैं जब डेडिकेशन से करते हैं वो हवन हो जाता है। कोई बुला रहे, कोई मांग रहा है, उसको भी कुछ दे रहे, हवन। कोई बात कर रहा है, कोई पूछता है सर ये दिस इज क्वार्टर नंबर 117, हाँ मैं नहीं जान पा रहा हूँ 217 कहाँ पर होगा, आप बड़ा प्यार से आप पीछे जाओ, इधर होगा। वो भी आपके लिए जुहसी हो गया। तो यो जुहसी, ददासी, किसको कुछ दे रहे हो, तो दे रहे हो। बड़ा सुंदर स्वामी जी बोल रहे थे, रहीमन, रहीमन को जो पूछते थे कि आप जब देते हो सिर क्यों झुका देते हो, तो कहते हैं अरे देनहार कोई दूसरा है, और मुझे भरम करे हो, मुझे भरम कर रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, इसीलिए नयन, नयन को मैं झुका देता हूं।
तो देते समय भी समर्पण करना चाहिए। और यह तपस्सी, गुरुदेव ने कलाम तो सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि तपस्या, जब तुम कोई गोल को प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूस एंडेवर कर रहे हो, तपस्या है। तुम अभी प्रवचन भी सुन रहे हो मेरा, गुरुदेव, हाँ, और मेरा भी हो जाएगा, आप सुन रहे हो ना, तो वो जो सुन रहे अच्छी तरह से, वो तपस्या है। कोई आपसे कोई अतिथि आ रहे हैं, हमारे भारत वर्ष में तो नियम है, अब अतिथि आ रहे हैं, उन्होंने कहा था 1 बजे आने के लिए, 2 बजे तक आए नहीं, तो आप बुला रहे हो, मगर आपने खाया नहीं, तो क्या है वो? बोलो, तपस्या है कि नहीं? तो हर क्षण हम कर्म के साथ भगवान से जुड़ सकते हैं। 5 बताया ना, याद रखना। एक देखो, एक है यत करोसी, सेकंड है यदस्ना। असना से अर्थ भोजन नहीं है, जो व्यवहार करते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय से। ये करोसी से कर्मेंद्रिय आ गया, और यदस्ना से ज्ञानेंद्रिय आ गया। युद्ध जो है, जब तुम ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, जब वो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो। 3 ददा से तुम जब दे रहे हो, तपस्या कर रहे हो, सब कुछ मुझे समर्पण करके रहो। कैसे समर्पण करना है, वो नेक्स्ट श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। अनन्या चिंतयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पंचामृत बोलते हैं, याद रखना। ये गीता के 5 श्लोक चयन किया गया है, पंचामृत है। उस पंचामृत में पहला 3 श्लोक हमें करना है। पूज्य गुरु जी बोलते थे, सब कुछ हमें करना है, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं ना, कोई सुंदर भजन है। तो ये जो 2 श्लोक है, अनन्य और ये भगवान का है। अगर हम 3 श्लोक में जीवन में कर लिया, भगवान बोलते हैं अब मैं बता रहा हूं। ये भगवान ने प्रवचन दिया हम लोगों के लिए सब, और हमें ये 3 हमारे लिए, पहला वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। तो इंग्लिश में लिखा है कृष्णास एश्योरेंस। अगर तुम पूर्ण रूप में समर्पण करते हो, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योग क्षेमम वहामि आम। बड़ा सुंदर शब्द है। योग का टेक्निकल शब्द शंकराचार्य कहते हैं अप्राप्तस्य प्राप्ति ही, जो नहीं है वो प्राप्त करना। क्षेम का अर्थ जो चीजें आई है उसको रक्षण करना। सुंदर कहानी है, समय भी हो रहा है, मैं आगे बढ़ूंगा। कहते हैं लक्ष्मण मिश्र, स्वामी अखंडानंद जी की कथा में, एक बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। कोई कहते हैं जम्मू में कश्मीर का, कोई कहते हैं जगन्नाथपुरी का, तो ज्यादातर अखंडानंद जी ने जगन्नाथपुरी लिखा। तो जगन्नाथपुरी के पास आसपास 20-30 किलोमीटर दूर में गांव है। नदी बह रही है, चंद्रभागा नदी। रोज इनका दायित्व है, वो जा करके पाठ करते थे। अगर पाठ करेंगे 2.5-3 घंटा लगता है गीता का। और उनका काम इतना है, गीता के प्रति इतना समर्पण है, पाठ करते। इसी बीच में कोई चावल दाल सब्जी लाए, उतना ही वो लेते थे जितना जरूरत है, पत्नी खुद के लिए, परिवार के लिए। बारिश हो रही है, बहुत दिन हुआ, 3-4 दिन हुआ, कुछ नहीं मिला, घर में भूख है। तो पत्नी ने कहा कि राजा आपको बहुत सम्मान करता है, क्यों ना आप राजा के पास जाएं। मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका नियम है कुछ मांगना नहीं है किसी से, भगवान देंगे। और इनको ये जो श्लोक है ना, उनको याद है, सब श्लोक याद है। कहते हैं जो पूर्ण समर्पण करता है भगवान को वहन करते हैं, देते नहीं है, वहन करते हैं। जब भगवान वहन करते हैं, योग योग माने जो नहीं मिला है वो मिल रहा है, क्षेम माने जो दिया है वो भी रखेंगे वही। मैं क्यों चिंता करूं, करके रहे। 2-3 दिन हो गया, बारिश हो रही है, भूख लग रही है, सबको भूख है। बस आए स्मशान के पास, नदी के पास पड़ने लगे। क्योंकि 2-3 दिन हुआ, पत्नी बोलने लगी अभी कुछ भी नहीं है। तो सोचा कि 3 दिन हो गया, मैं पूर्ण समर्पण भगवान को, मुझे राजा के पास क्यों जाना है। पत्नी बोल रही है भगवान आप तो है, मैं आपको समर्पण करता हूं, फिर भी आप नहीं दिया। ये श्लोक मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आप 3 दिन हम भूखे हैं।
इस श्लोक में मैं आज से नहीं गाऊंगा। तो उन्होंने पास में जो अंगारा था, चारकोल था, स्मशान था, उसको निकाला, उसी श्लोक को दो दो लाइन होता है, आपने देखो 2 लाइन काट दी, फिर कहा कि बस बाकी पढ़ने लगे। उसके बाद ये है नवम अध्याय के 22 नंबर श्लोक है, गीता के जस्ट बीच वाला है, मिडिल, 360 के आसपास है, 50 ऐसे कुछ। तो काट दी। अब जब आए तो देखा कि अच्छा हुआ मेरी बात आपने मानी, पत्नी बोलने लगी कि आपने अच्छा हुआ राजा के पास गए, ये मगर गए ही नहीं राजा के पास। तो आज देखिए कितने सामान सब आ गया है, मगर वो जो लड़का एक बोल रहा था नाम गोपाल है, मैंने सोचा कि उसको लटका हुआ था बहुत दिन हुआ, छाछ छाछ हम लोग तो समझते ही है। तो दिया, थोड़ा सा नमक डाल के, बोले कि नहीं आंटी, मौसी, मैं नहीं पी पाऊंगा क्योंकि मेरी जीभ कटी हुई है। कैसे, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो देखा कि 2 लाइन कटी हुई है। कौन, क्या? हंस के बोलो पंडित जी को पूछ लेना ना, करके भाग गए। क्या हुआ, आपने कहे कि उसको कैसे कटे? पंडित जी ने सुना, लक्ष्मण जी से नाक बंद कर दिया। हो, अब याद आ गई। गीतासु, गीता में हृदयम पार्थ, भगवान खुद कहते हैं गीता महात्म्य में, गीत अर्जुन, मैं, मेरा हृदय ही गीता है, मेरा टंग गीता सुगीत कर्तव्य, किमन्य शास्त्र विस्तरे ही, यहाँ स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्रता, भगवान के मुख से ये गीता निकली, उनकी जीव में है। तो जब मैंने काट दिया गीता, तो उनकी जीव भी कट गई है। तब समझ में आया इतना समर्पण है। सुदामा के भी जीवन में भी बहुत समर्पण है। भगवान तो लज्जा के मारे में पीछे से देते हैं, इतना प्यार करते कि इतना समर्पण है इसका, सुदामा का, मैं सामने कैसे दूं? इसीलिए रुक्मिणी कहते हैं पीछे से जाओ, देखे आओ। कितना सुंदर है। कहते हैं हम क्या करते हैं, हम समर्पण नहीं कर पाते, पूर्ण समर्पण जब करेंगे भगवान जरूर लगते हैं। कैसे समर्पण करना, वो लास्ट श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर 700 श्लोक याद नहीं, पढ़ नहीं पा रहे हो, इस पंचामृत 5 श्लोक पढ़ो, और 5 श्लोक में दिक्कत हो रहा है, ये लास्ट श्लोक पढ़ ले, क्योंकि ये लास्ट भगवान का लास्ट प्रवचन है। कहते हैं समर्पण श्लोक है, ये याद रखना, पढ़ करके भगवान को हम समर्पण करना। सर्व धर्म, धर्म का अर्थ यहाँ इटरनल धर्म नहीं है, धर्म का अर्थ जो शरीर का धर्म है, मन का धर्म है, उपाधि का धर्म जो हमें, हम पकड़ के बैठे हुए हैं कि मैं मरूंगा, मैं सुखी, मैं दुखी, ये जो धर्म तुम पकड़ करके बैठे हो, उसको त्याग करो। माम एकम शरणम ब्रज, मुझे ही समर्पण करो। देखोगे भगवान एश्योरेंस देते, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान फ्रीज अस फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस, इंग्लिश में लिखा हुआ कितना सुंदर। अगर तुम समर्पण करोगे, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के उपदेश के द्वितीय अध्याय के 11 नंबर श्लोक, असोच्चानन शौचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे, असच असच्चान शौचतम प्रज्ञावादाश्च भाषसे, ये जो श्लोक है 11 नंबर, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, वहां भी शोक मत करो कहा। और ये लास्ट श्लोक है 18 अध्याय का, 66 श्लोक है, यहां भी कहते हैं शोक मत करो। तो प्रवचन स्टार्टिंग, शोक मत करो, प्रवचन एंड में, शोक मत करो, केवल तुम उस आत्मचिंतन करो। बताया ना उन्होंने स्टार्टिंग में, चिंतन के लिए चिन्मय मिशन हमें महत्व देता था, इसीलिए तो भगवान ने भी गीता में भी यही चिंतन करने के लिए कहा। लास्ट में अर्जुन ने भी क्या कहा, करिष्ये वचनम तब,
भगवान ने उपदेश दे दिया, उन्होंने मान लिया। इतने हम लोग प्रवचन देखा, वो 45 मिनट्स मैंने बोल दिया। थैंक यू। अब 2-3 मिनट अनाउंसमेंट है। एक है जो नए लोग हैं, इन्होंने भी कहा, क्योंकि पीके सिंह आपको इनवाइट किया तभी आप आए, तो जुड़ने के लिए कहा है। हर महीना प्रवचन होता है, मेरा अभी उपनिषद चल रहा है, और एक्टिविटीज की दृष्टि से हवन होता है। तो 15 तारीख 9:30 से 10:30 तक एक हवन है। हर महीना का जो हवन संक्रांति है, वो कौन करते हैं यजमान, नाम क्या? गुलाटी सब आए हुए अच्छा, गुलाटी जी आए हैं, वेरी गुड। हाँ हाँ, यस यस यस, गुलाटी जी हैं, वो यजमान होगा। आप लोग आइए, उनके तरफ से मैं बता देता हूँ, वो भी बोलेंगे कि 9:30 से 10:30 भजन, हवन के बाद थोड़ा प्रसाद भी है। उसके बाद 16 तारीख से मेरा प्रवचन है, 4:30 से 5:30 प्रवचन है, 6 दिन तक। उसके बाद मेन, अभी एक अनाउंसमेंट अच्छे से सुनो, वो मेन अनाउंसमेंट, 2 मिनट लगेगा। अभी मैं लगभग मार्च 5 से लेकर के अप्रैल 23 तक 40 दिन तक मैं गीता चैंटिंग क्लास कराता था। अभी बहुत है, यहाँ पर 8-10 लोग हैं, और 40 लोग अटेंड करते थे ऑनलाइन में। आपको आश्रम आना जोड़ना नहीं पड़ेगा। रात को 9 से 9:30 डेली करता था। 15 चैप्टर को बहुत रगड़ाया मैंने, और एक एक श्लोक सिखाया, एक एक गाएंगे। अभी मन में आया, रात में सब लोगों को सूटेबल टाइम होता है, मैं भी, तो मैं तो ऐसे तो पक्का मैं पटियाला में 15 दिन 20 दिन तो रहता हूँ, तो मैं महीना में 10 दिन जरूर ये क्लास लूंगा, और सारा गीता 700 श्लोक सिखा दूंगा। एंड बहुत ऐसे इजी इजी, खेलते खेलते आप सीख जाओगे। अभी प्लानिंग है, 12 चैप्टर लिया गया है हमारे मिशन में इस साल के कंपटीशन, जो बच्चों के लिए बाल विहार क्लासेस, फिर स्कूल के, तो 12 चैप्टर से मैं शुरू करूंगा। 21 मई, अभी ये मई महीना है ना, 21 तारीख से शुरू होगा, 9:30 से 10:30। 21 तारीख से इस महीना में 10 दिन कंटिन्यू चलेगा, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एंड देन जून जुलाई कंटिन्यू 20 महीना तक चलेगा, इसी बात। और इसी बीच में अभी मैं गुरु स्तोत्र आप लोग गा रहे थे ना, कोई श्लोक में देख रहा था, तो विसर्ग नहीं दिया, छोड़ दिया, आपने खा लिया। इधर मैं कॉफी पिया और आपने विसर्ग खा लिया। तो ये सब मुझे सिखाना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, महेश्वरा, मुझे याद है। तो ये सब मैं सिखाऊंगा। फिर गायत्री मंत्र, फिर हम लोग जब कोई स्वामी जी आते हैं तो पूर्ण ये करते हैं ना, न कर्मणा न प्रजया, ये सब सीखने को मिलेगा। देखो, बैठते बैठते आप हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो मिलेगा, इसीलिए आप सीखे। जरूर करना क्या है, आप एक 1100 रुपीज ओनली, पूरा टोटल 20 महीने का क्लास के लिए। उसमें होमवर्क मिलेगा फ्री में, क्लास वर्क फ्री में, आप भेजोगे, मैं बात करूंगा, सब ओनली एक बार। जानबूझ के मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल कंट्रोल रहेगा, सो दैट जो इंटरेस्टेड है वही अटेंड करेंगे। अच्छा, कल गुरुदेव का जयंती था, मैं जाके सिद्धवाड़ी में बना के रेडी रखा था। जब 8th गुरुदेव का होगा उस दिन पोस्ट करूंगा। मैं पोस्ट करते करते ही 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, 10 लोग। तो अभी मैंने उनके लिए एक अलग ग्रुप भी बनाया, 20 मंथ्स गीता क्लास ऐसे करके। तो आप लोग भी जुड़िए, एंड स्पेशली आप लोग को तो, हाँ, स्पेशली आप लोगों को तो अटेंड करना चाहिए, पटियाला वाले, बहुत सुन लो, ठीक है। अब ये कार्यक्रम है, इसी के साथ अब हम 2 भजन करेंगे, उसके बाद आरती। तो अनाउंसमेंट के दृष्टि से आप जुड़िए रहिए, जो जो क्लासेस होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा आश्रम, जो नहीं देखे सब लोग देखें, इतना सुंदर, बहुत लोग पसंद करते हैं यहाँ पर फंक्शन करने के लिए। कल एक शादी हो रही है मंदिर में, सोचो। तो हमारे पास 10 रूम है, हम 10 रूम रहने के लिए भी देते हैं। छोटा छोटा हम कैंप करते हैं, अभी 3 कैंप मैंने कर दिया। भोग भी आदि, हमारा इतना सुंदर हॉल है जिसमें
120 कैपेसिटी से जो बड़े बड़े प्रोग्राम भी हो जाता है। हमारे जो रथ आएगा, मैंने बताया अक्टूबर 8 और 9 आश्रम में ही हम करेंगे। इसलिए इस प्रकार के कोई मन में अगर किसी का हो फ्रेंड, आप रेकमेंड कर सकते हो और आप सब प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं। हरिओम। अब भजन आओ पुणे सुधा जाओ।